हाय एवरीवन। चलिए आज हम लोग फिर से कुछ इम्पोर्टेंट वो कैब को देखते हैं जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, खास करके एसएससी बैंकिंग में ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। इसको शुरू करते हैं। आपके सामने पहला वर्ड है टेंटामाउंट। क्या है पहला वर्ड? टेंटामाउंट। इसमें टेंटामाउंट, TANTAMOUNT, टेंटामाउंट। अर्थ देखिए, मीनिंग इसका क्या होता है? बराबर, समान के अर्थ में, इक्विवेलेंट इन इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होता है? इक्विवेलेंट, इक्वल, कंपेरेबल, आइडेंटिकल, सिमिलर। ठीक है, तो इसमें आपको इक्विवेलेंट एवरीबडी नोज, इक्वल एवरीबडी नोज, कंपेरेबल एवरीबडी नोज, आइडेंटिकल एक टर्म है, इसको आप याद रख सकते हैं सिनोनिम्स में इसका। सिमिलर ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, टेंटामाउंट के साथ हमेशा याद रखिएगा टू का यूज होता है। ठीक है, टू प्रपोजिशन का यूज होता है। हर साइलेंस वॉज टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। ठीक है, हर साइलेंस वॉज टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। अगला देखते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना, टेंटामाउंट के बाद हम क्या करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। परमिएट, PERMEATE, परमिएट। परमिएट का मतलब होता है फैल जाना, व्याप्त हो जाना। ठीक है, मीनिंग इन इंग्लिश स्प्रेड थ्रू और पेनिट्रेट। सिनोनिम्स की बात करेंगे, स्प्रेड, पेनिट्रेट, डिफ्यूज़, परवेड, है ना। स्प्रेड लगभग सभी जानते हैं। पेनिट्रेट आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़ वर्ड को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, परवेड को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तीन वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है परमिएट के सेंस में। ठीक है, परमिएट, परवेड, ये दोनों मिलता जुलता है, आसान से याद आ जाएगी, परवेड, परमिएट। ठीक है, द स्मेल ऑफ कॉफ़ी परमिएटेड द होल हाउस, मतलब एक तरह से फैल जाना। ठीक है, जो कॉफ़ी की स्मेल है वो क्या होगी? पूरे रूम में, हाउस में फैल गई। कंप्लाई, नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लाई, आज्ञा नियमों का पालन करना। ओबे, एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसा रूल्स बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना। सिनोनिम्स आर ओबे, फॉलो, ऑब्जर्व, कन्फॉर्म। ओके, कन्फॉर्म महत्वपूर्ण है। कंप्लाई के साथ विद का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ प्रपोजिशन देखिए। अगर हम बात करें कंप्लाई की, कंप्लाई तो विथ लगता है, लेकिन अडियर के साथ क्या होता है? टू लगता है। स्टिक के साथ टू लगता है, अबाइड के साथ बाई लगता है। अबाइड बाई को बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। अबाइड बाय, नियम का पालन करना। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, या वी मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मॉकिश, अच्छा वर्ड है, MAUKISH, मॉकिश, भावुक, बनावटी तरीके से भावुक होना। ठीक है, ओवरली सेंटिमेंटल बोल सकते हैं। तो सिनोनिम्स आर सेंटिमेंटल, मशी, शॉपी, मॉडलिंग। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट आपके लिए। मशी, शॉपी, है ना, एंड मॉडलिंग। सेंटिमेंटल तो आप जानते हैं। ठीक है, नाम है लैसीट्यूड। अगला वर्ड है लैसीट्यूड, थकान, सुस्ती, फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस को हम लैसीट्यूड बोलते हैं। फैटिक, वेरीनेस, लथार्जी, एग्जॉशन, ये सारा है। अब ये ट्रिक्स याद रख सकते हैं। लस्सी नहीं पी तो क्या महसूस होगा? लैसीट्यूड, मतलब आपको थकान महसूस होगा, ये आप याद रख सकते हैं। फोर्थ राइट, नेक्स्ट वर्ड इज फोर्थ राइट, अस्पष्टवादी, बेबाक, डायरेक्ट, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। फोर्थ राइट सिनोनिम्स यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रैंक, कैंडिड, ऑनेस्ट, ब्लंट। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं।
ट्राउंस, ट्राउंस का अगर हम बात करें, TROUNC, ट्राउंस, बुरी तरह से हराना, डिफीट, डिसिसिवली, लाइक डिफीट, क्रॉस, थ्रैश, वैंग्विश, है ना। तो डिफीट, क्रॉस भी आप समझ सकते हैं, थ्रैश भी आप, लेकिन वैंग्विश, है ना, वैंग्विश भी आपको याद रखना है। ट्रांस मतलब बुरी तरह से हराना, याद रखिएगा। इग्नोमिनी, ठीक है। इग्नोमिनी का क्या मतलब है? अपमान, अपीयर्स, पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस। शेम, डिस्ग्रेस, ह्यूमिलेशन, डिसऑनर का हम क्या बोल सकते हैं? इग्नोमिनी, ठीक है। डिस्ग्रेस, ह्यूमिलेशन, डिसऑनर, ये सारा। नेक्स्ट वर्ड इज पल्फ। पल्फ का मतलब क्या है? धन, दौलत, मनी, वेल्थ, है ना। मनी, रिचेज, वेल्थ, लुक्री। अब देखिए धन के लिए हम देखिए लुक्री वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग है बाकी से, ठीक है। तो बस सिनोनिम्स जो है आपको किसी भी रंग से पूछा जा सकता है, कोई भी वर्ड उसमें डाल सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मोरिबॉन्ड। मोरिबॉन्ड का मतलब है मरणासन, समाप्ति के कगार पर, डाइंग और डिक्लाइनिंग। डाइंग, डिक्लाइनिंग, फेडिंग, डिफंक्ट। डाइंग, डिक्लाइनिंग, फेडिंग, डिफंक्ट, ये आप याद रख सकते हैं, डिफंक्ट, समाप्ति कगार। जिप्पी, फुर्तीला, तेज, एनर्जेटिक, एक्टिव को हम लोग जिप्पी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव, ब्रिस्क, क्विक, लाइवली, एनर्जेटिक, है ना। यह लेसिट्यूड का बिलोम है, आप याद रखिएगा। अभी मैंने एक वर्ड सीखा लेसिट्यूड, तो लेसिट्यूड का उल्टा हो जाएगा जीपी, ठीक है। फुर्तीला के लिए और एक वर्ड आता है, आप याद रखिएगा, KNOBBY, नोबी भी ये फुर्तीला के सेंस में यूज होता है। जेनी, अजीबो गरीब सनकी को बोलते हैं जेनी, है ना। कॉमिकली, सिली और इसेंट्रिक। तो एक तो वर्ड हो गया इसेंट्रिक, जो सन की होता है, थोड़ा सा अजीब गरीब होता है ना। वैकी को भी याद रखिए। क्रेजी सबको पता है, एब्सर्ड, बेतुका होता है, बेढंगा, है ना। वैकी, वैकी को आप याद रखेंगे, है ना। वैकी याद रखिएगा, एक दो बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ऑफिशियस, ऑफिशियस का मतलब है हस्तक्षेप करने वाला, इंटरफेयरिंग, मेडलसम, है ना। इंटरफेयरिंग, मेडलसम बोलते हैं। तो मेडलसम एक वर्ड हो गया जो हस्तक्षेप करे, है ना। ऑफिशियस, इंटरफेयरिंग भी खुद हो जाएगा, इंट्रूसिव हो जाएगा, बॉसी हो जाएगा। तो इंट्रूसिव, बॉसी सबको पता है ना, जो ऑफिशियस है। इंट्रूसिव, जोकंड, जोखंड, जोकंड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रश्नचित्त, प्रफुल्लित, है ना। चेयरफुल या लाइट हार्टेड। चेयरफुल, मेरी, जॉयफुल, जॉली, जोवियल, ये सारे क्या हैं? एक ही सिनोनिम्स हैं। फ्लिमजी, फ्लिमजी, फ्लिमजी मतलब कमज़ोर होता है, वीक, लैकिंग सब्सटेंस। वीक, फ्रेजाइल, फ्रेल, इनसब्सटेंशियल। एक नया वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके लिए नया हो सकता है, यहाँ पर इनसब्सटेंशियल, है ना। वीक सबको पता है, फ्रेजाइल भी पता है, और ये आपको फ्रेल भी पता है। फ्रेल वर्ड भी बहुत बार पूछा गया है ना। फ्रेल, FRAIL, फ्रेल। और इनसब्सटेंशियल, याद रखिएगा, दो वर्ड। चलिए, तो ये थे कुछ वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब एक तरह से प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम होती है उसमें पूछी गई है, तो आप इसको याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।